सुपरफास्ट 100 के बाद रुक कर लेते कुछ अहम खबरों का। जैन धर्म के पवित्र स्थान सम्मेद शिखर जी को लेकर सरकार और जैन धर्मावलंबियों के बीच विवाद अब गहराता जा रहा है। देश भर में इसे लेकर जैन धर्मावलंबियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। आंदोलनकारियों की मांग है कि सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र की जगह तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए। वहीं ये विवाद अब राजनीतिक रंग भी ले रहा है। इन सब के बीच न्यूज़ 24 की टीम जैन धर्मावलंबियों के पावन स्थल सम्मेद शिखर पहुंचा और उन सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश की जिनमें इस पूरे विवाद का हल छिपा हुआ है। देखिए जैन समाज के आंदोलन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सड़क पर जैन सुनेगा कौन? अहिंसा के समर्थकों का क्यों छिना चैन? वो इतना पवित्र स्थल है कि हम किसी भी हालत में उसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं होने देंगे। श्री सम्मेद शिखर जी में जैन क्यों हुए बेचैन? अहिंसा, करुणा और शांति के सूत्रों को आचरण में उतारने वाला शांति प्रिय जैन समाज इन दिनों गुस्से में है। पूरे देश में जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन समाज के इस आंदोलन की वजह है झारखंड के गिरिडीह में श्री सम्मेद शिखर जी, जिसे झारखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र घोषित करके यहाँ इको टूरिज्म की संभावनाएं तलाश करने का ऐलान किया। जबकि जैन समाज सम्मेद शिखर जी को अपना सबसे पावन और पवित्र तीर्थ स्थल मानता है। जैन मुनियों का मानना है कि सम्मेद शिखर जी उनकी पावन भूमि है और ये जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों के मोक्ष की भूमि है। इसलिए श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही रहने दिया जाए। पर्यटन स्थल को करा के सरकार पाएगी क्या? हम तो धार्मिक स्थलों को भी अगर मौज मस्ती का अड्डा बना देंगे तो फिर हमारे धर्म का क्या होगा? पर्यटन स्थल में लोग जाते हैं मौज मस्ती के लिए और तीर्थ क्षेत्र में आते हैं आत्म शांति के लिए। जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे में न्यूज़ 24 की टीम ये जानने की कोशिश में गिरिडीह के सम्मेद शिखर की ओर ये जानने निकल पड़ी कि आखिर जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने अपने मोक्ष के लिए झारखंड की इस दुर्गम पहाड़ी को ही क्यों चुना। और इस समय हम मौजूद हैं सम्मेद शिखर के शीर्ष पर। ये शीर्ष है और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है। ये मंदिर जो है पार्श्वनाथ का मंदिर है। और जो जैन धर्म के तीर्थकर हुए 24 तीर्थकर जैन धर्म में हुए, 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ तीर्थकर थे और उनको जो मोक्ष मिला वो यही स्थान है जहाँ से वो मोक्ष गए। 20 तीर्थकर यहाँ से मोक्ष को प्राप्त किए हैं। तो जहाँ जहाँ तीर्थकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई है उन जगहों पर मंदिर बनाए गए हैं और उनके चरण चिन्हों को रखा गया है। सम्मेद शिखर जी पहुंचते ही हमें इस सवाल का जवाब मिल गया कि 27 किलोमीटर में फैला श्री सम्मेद शिखर जैन धर्मावलंबियों के लिए इतना अहम क्यों है। यहाँ पूजा के लिए आए जैन धर्मावलंबियों ने हमें बताया कि दुनिया भर के जैन तीर्थ यात्रियों के लिए ये जगह सबसे पवित्र स्थल है। मान्यता है कि यहाँ आने मात्र से जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। हम यहाँ इस पहाड़ी की चोटी की तरफ कुछ आगे बढ़े ही थे कि हमारे सामने खूबसूरत मंदिरों की श्रृंखला दिखाई दी, जिसमें कुल 22 मंदिर बनाए गए हैं और इसी पर्वत पर उन 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर जो पुजारी हैं इस मंदिर के, वो जो यहाँ पूजा पाठ का काम करते हैं, उनसे हम यहाँ बातचीत करेंगे कि क्या इसकी विशेषता रही है। जी बताएं, क्या इसकी विशेषता यहाँ पर रही? यहाँ पर जो हमारे राजेंद्र महाराज सब था वो गुजरात से यहाँ पैदल यात्रा करके अपने सम्मेद शिखर का दर्शन करके, और हमारे यहाँ एक पेड़ है, पेड़ के नीचे उन्होंने बैठ के आपने सोचा था कि सम्मेद शिखर में अपने जो 24 तीर्थंकर के है उनसे भी 20 तीर्थंकर जो निर्माण हुआ है वो हमें यहाँ के बनाएंगे, तो सभी का ऐसा दिन आएगा कि ऊपर नहीं जा पाएंगे तो यहाँ अपने दर्शन करके लाभ लेकर अपने नीचे जा सकते हैं। दरअसल हरे भरे जंगलों के बीच सम्मेद शिखर की यात्रा एक उम्मीद की यात्रा है। मान्यता है कि यहाँ की यात्रा के बाद कुछ भी खोने का भय नहीं रह जाता। सम्मेद शिखर जी में जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों के पद चिन्ह हैं, जिनकी जैन धर्मावलंबी पूजा करते हैं। इस पहाड़ी की सबसे ऊपरी चोटी पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के चरण चिन्ह स्थापित हैं। लेकिन जब से सम्मेद शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया गया, जैन समाज सरकार के इस फैसले से नाराज हो गया।
हालांकि इस विवाद की शुरुआत झारखंड की पिछली बीजेपी सरकार में तब हो गई थी जब समेश शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन तब ये मामला नहीं उछला। लेकिन जैसे ही मौजूदा सरकार ने अपनी नई पर्यटन नीति की घोषणा करते हुए समेश शिखर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के लिए इन्वेस्टर्स को यहां आने का आमंत्रण दिया, विवाद शुरू हो गया। जैन समाज का आरोप है कि सरकार ने ये फैसला लेने से पहले जैन समाज से सुझाव नहीं लिया, जिसका नतीजा है कि आज पूरे देश में जैन समाज सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।